रहमानुर्रहीम। सवाल है कि क्या औरत और बुज़ुर्ग मर्द पर वाजिब है कि सारा दिन जमरात यानी कंकरियाँ मारने की जगह पर रहें ताकि कंकरियाँ मारने के मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर सकें। यह नायब बनाने के जायज़ होने में इनका इब्तदा ही से रश से खौफज़दा होना काफ़ी है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, इन पर सारा दिन जमरात में रहना वाजिब नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त जमरात जाएँ जब सबसे कम हजूम हो। बस अगर दोनों ख़ुद कंकरियाँ मारने पर कादिर हो जाएँ तो ख़ुद मारें, वगरना किसी को नायब बनाएं। लेकिन अगर नायब के कंकरियाँ मारने के बाद इन्हें पता चले कि हजूम ख़त्म हो गया है और इनके लिए कंकरियाँ मारने जाना मुमकिन हो, तो इन दोनों पर वाजिब है जमरात जाएँ ताकि ख़ुद कंकरियाँ मार सकें। दूसरा सवाल यह है कि अगर हाजी चंद कंकरियाँ मारे और फिर कंकरियाँ मुकम्मल करने से आजिज़ हो जाए और किसी को नायब बनाए तो क्या बाकी मानदा कंकरियाँ मुकम्मल करेगा या असर नौ मारेगा? जवाब में फरमाते हैं, एहतियात की बिना पर नायब 7 कंकरियाँ मारे, लेकिन जो कंकरियाँ मनू बनों से रह गई थीं उतनी मिकदार को मुकम्मल करने और दोबारा बजा लाने की नीयत से आम नीयत से बजा लाए। तीसरा सवाल यह है कि मदरजा झेल सूरतों में तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारने में औरत की ज़िम्मेदारी क्या है? पहली सूरत में यह कि अगर इतना शदीद हजूम हो कि औरत ख़ुद कंकरियाँ मारने पर कादिर न हो, लेकिन बाद में हजूम कम होने का एहतमाल हो, तो हुक्म क्या है? जवाब में फरमाते हैं, इस सूरत में उसके लिए नायब बनाना जायज़ है, लेकिन अगर बाद में ख़ुद कंकरियाँ मारने पर कादिर हो तो ख़ुद कंकरियाँ मारना भी ज़रूरी है। दूसरी सूरत में ये सवाल है कि अगर उसे इल्म हो कि बाद में हजूम कम हो जाएगा और ख़ुद कंकरियाँ मारने पर कादिर हो, तो हुक्म क्या है? जवाब यह है कि इस सूरत में नायब नहीं बना सकती, बस इस पर इंतज़ार करना ज़रूरी है यहाँ तक कि ख़ुद कंकरियाँ मारने पर कादिर हो जाए। तीसरी सूरत में सवाल यह है कि अगर औरत जमरात जाए और वहाँ शदीद हजूम देखे और आखिरी वक्त तक ख़ुद कंकरियाँ मारने की कोई उम्मीद न हो, तो हुक्म क्या है? जवाब यह है कि उस पर किसी को नायब बनाना ज़रूरी है। पाँचवा सवाल ये कि क्या कंकरियाँ पे दर पे मारना वाजिब है और इसी तरह एक शैतान के बाद दूसरे को भी पे दर पे कंकरियाँ मारना वाजिब है? जवाब में फरमाते हैं, एहतियात वाजिब की बिना पर यूँ कंकरियाँ मारे कि उर्फ़ आम में ये कहा जाए कि हाजी पे दर पे कंकरियाँ मार रहा है, जबकि एक शैतान के बाद दूसरे को पे दर पे कंकरियाँ मारना वाजिब नहीं है। छठा सवाल यह कि क्या 7 कंकरियाँ मारने में यूँ फासला डालना पे दर पे अमल बजा लाने पर असर अंदाज होता है कि कोई 4 कंकरियाँ मारे, फिर कंकरियाँ तलाश करे ताकि बाकी अदद मुकम्मल कर सके, और 1 घंटा कंकरियाँ तलाश करने के बाद वापस आए और बाकी 3 कंकरियाँ मारे? जवाब में फरमाते हैं, एहतियात वाजिब की बिना पर 7 कंकरियाँ मारने में फ़ासला न डालें और यूँ कंकरियाँ मारे कि उर्फ़ में कहा जाए कि पे दर पे कंकरियाँ मारी हैं। हाँ, अगर 4 कंकरियाँ मारे और फिर मुकम्मल करना भूल जाए और दूसरे शैतान को कंकरियाँ मारने की तरफ मुंतकिल हो जाए और उसे 7 कंकरियाँ मारने के बाद याद आए कि पहले को 3 कंकरियाँ कम मारी हैं, तो उस पर वाजिब है कि वापस जाए और पहली कंकरियाँ मुकम्मल करे, यानी 3 और मारे, और कंकरियों के सही होने में ये फ़ासला असरअंदाज नहीं होगा। दूसरी बात यह कि अगर कोई शख्स किसी सबब से 10 ज़िलहज को कुर्बानी न करे तो वो 11 ज़िलहज को कुर्बानी से पहले कंकरियाँ मार सकता है। आठवां सवाल यह है कि तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारते वक्त हाजी को कैसे खड़ा होना चाहिए? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते वक्त रुख शैतान की तरफ हो और पोश्त किबला की तरफ होना मुस्तहब है, जबकि 10 से 15 हाथ की दूरी पर खड़ा हो, और छोटे और दरमियानी शैतान को कंकरियाँ मारते वक्त रुख बकिबला खड़े होना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।